कि पले पले देवे पले पले देवे आयोगवा नोटिस रजऊ बरखीस रजऊ बरखीस रजऊ अब तो सुन तो नहीं खान अब तो सुन तो नहीं खान अरे चाचा नीतीश रजऊ बरखीस रजऊ बरखीस रजऊ। हमारा 2-3 मांग है, एक निष्पक्ष जांच हो जाए, साथ ही री एग्जाम का घोषणा हो जाए, और तीसरा मांग हमारा ये है कि हमारे जितने भी साथी हैं जिनको डिटेन किया गया उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीज कर दिया जाए। देखते हैं 3 तारीख तक हम लोग वेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर यदि हाईकोर्ट कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एक है, उच्च न्यायालय, उन पर भरोसा है। कल जो सर के हमारे जो गुरुजी हैं रेमांशु सर, उनके कंधे पे पैर रख के जिस पुलिस ने उनके कंधे को तोड़ने का प्रयास किया है, तो क्या ये जायज़ है? बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 45 दिनों से ऊपर हो गए हैं और धरने पर बैठे हैं। अब ऐसे में कल पटना में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, छात्रों को खदेड़ा गया पुलिस द्वारा, और अब फिलहाल गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं, कई सारे छात्र हमारे साथ हैं। ये बताइए, कल आप लोगों को खदेड़ा गया, एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है, 45 दिन से ऊपर हो गए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, फिर भी आप लोग कितने दिन तक यहाँ पर डटे रहे? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से 45 दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हैं पटना के गर्दनी बाग में, लगातार हमारी मांग और हमारा जो डिमांड है उससे सरकार और तमाम लोग वाकिफ़ हैं। हमारा एक ही मांग है कि जो सरकार है वो आयोग के निष्पक्षता पे हम लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि आयोग जो है वो फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। तो हम चाहते हैं कि आयोग जो परीक्षा में अनियमितता हुई है उसको संज्ञान में लेते हुए आयोग की अनियमितता को सरकार री एग्ज़ाम कराए, साथ ही एक जांच कराए कमेटी के अनुसार कि ऐसे लोग अधिकारी बन के जो बैठे हैं, जो निष्पक्ष एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं, क्या उनको रहने का अधिकार है उस पोस्ट पे, या उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करा दिया जाए। तो हमारा 2-3 मांग है, एक निष्पक्ष जांच हो जाए, साथ ही री एग्ज़ाम का घोषणा हो जाए, और तीसरा मांग हमारा ये है कि हमारे जितने भी साथी हैं जिनको डिटेन किया गया उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीज कर दिया जाए। कई लोगों को कल डिटेन किया गया है, लगभग आप लोगों के हिसाब से कितने लोगों को डिटेन किया गया? 20 की संख्या में डिटेन किया गया, जिसमें एक हमारे गांधी हैं यहाँ के रेमांशु सर, उनको भी डिटेन किया गया। एक गाना आप गा रहे थे फिलहाल अभी कुछ देर पहले, और आपके गाने छात्र सुन रहे थे। नहीं, वो गाना वायरल है हमारा, वो हम लोग गा रहे हैं कि पले पले देवे पले पले देवे आयोगवा नोटिस रजऊ बरखीस रजऊ बरखीस रजऊ अब तो सुन तो नहीं खान अब तो सुन तो नहीं खान अरे चाचा नीतीश रजऊ बरखीस रजऊ बरखीस रजऊ। एक औरत अपने पति के साथ बैठ के सरकार और आयोग के लोगों पे टिप्पणी कर रही है, सिस्टम से नाराज है, तो वो कह रही है, अरे लागता कि बन ना पाई अब की अधिकारी, घूम नहीं पाई पीछे गाड़ी सरकारी। तो कह रही है, तो छोरा देव लड़ल हई सीट 43 रजऊ बरखीस रजऊ बरखीस रजऊ हई आयोग भइल देखो 420 रजऊ बरखीस रजऊ बरखीस रजऊ। यही गाना मैं गा रहा था। गाना भी आपने गाया और गाने के माध्यम से आप लोग सरकार पर कटाक्ष करें, लेकिन लग रहा है कि इतने दिन हो चुके हैं और अब भी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आगे आप लोगों को कैसे उम्मीद करें कि आगे भी कार्रवाई होगी? देखिए, आप जानती हैं कि इस देश में या डेमोक्रेसी में 4 पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और चौथे पिलर के प्रमाण और प्रत्यक्ष और उदाहरण आप हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर अब तो भरोसा कम रहा, लेकिन अब भी जुडिशरी पे हम लोगों का भरोसा है, और निश्चित रूप से न्यायपालिका पर हमारा भरोसा और मजबूत होते जा रहा है, और हम आशान्वित हैं कि न्यायपालिका हमारे पक्ष में फैसला देगा, छात्रों की इस मांग पे विचार करेगा, साथ ही जो भी विधि सम्मत, जो भी सुसंगत चीज़ें होंगी वो हमारे पक्ष में और हमारे फेवर में आदेशित करेगा। तो सुनवाई में सुनने में आ रहा है कि हमारे जज साहब अभी छुट्टी पे हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये कब फिर मतलब सुनने में आ रहा है कि 3 तारीख को फिर हम लोगों को दिया जाएगा। अब देखते हैं 3 तारीख तक हम लोग वेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर यदि हाईकोर्ट कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एक है, उच्च न्यायालय, उन पर भरोसा है।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं, अभी तो हाई कोर्ट से मैम जी। हाई कोर्ट से पूरे उम्मीद है, माननीय उच्च न्यायालय है, हम लोग का न्यायपालिका है, न्याय जरूर मिलेगा हम लोग को, उम्मीद है तो मिलेगा ही हम लोग को न्याय। आज की सुनवाई जो हाई कोर्ट में होने वाली थी वो भी टल जी, अभी तो उनकी तबीयत खराब है, माननीय जज साहब की तभी तबीयत खराब हो गई है तो टल गई है। 3 या 5 तारीख को हम लोग को नोटिस आएगा, और जो भी नोटिस आएगा और जो भी उनका फैसला रहेगा उसका हम लोग मान रहेगा। फिलहाल आप लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन आज भी कोर्ट में सुनवाई थी वो टल गई, और इतने बड़े लेवल पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो भी प्रोटेस्ट से कुछ होना मतलब हुआ नहीं इसको लेकर के, तो कैसे आप लोग उम्मीद करें कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कुछ नहीं हुआ। इस सरकार के पास मैसेज गया कि अभी भी हम लोग जिंदा हैं। जो लोग बोलता था कि हम लोग मुट्ठी भर लोग थे, उन लोग को पता हो गया कि हम लोग मुट्ठी भर लोग नहीं हैं। 200% हम लोग को उम्मीद है जो हमारे पक्ष में आएगा। न्यायालय ऑटोनोमस बॉडी है, यह सरकार से स्वतंत्र है, और जो भी न्याय करेगी हमारे पक्ष में आएगी, यह हमको पूर्णतः 100% भरोसा है। 100% उम्मीद है, हमको न्यायालय पर पूर्णतः भरोसा है। स्वतंत्र संस्था है जो हमारे पक्ष में सकारात्मक, हम लोग का मांग उचित है, न्यायिक है, इस कारण हमारे पक्ष में फैसला आएगा। फिलहाल यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, अभी प्रोटेस्ट इतने बड़े तौर पर कल आप लोगों ने किया है, लेकिन अब आगे आज भी सुनवाई टल गई है हाई कोर्ट की तरफ से जो होने वाली थी, तो अब उम्मीद है फिलहाल आज तो सुनवाई टल गई है, 2-4 दिनों में सुनवाई होने वाली है। मेरा एक सवाल है सरकार से और पुलिस से कि कल जो सर के हमारे जो गुरुजी हैं रेमांशु सर, उनके कंधे पे पैर रख के जिस पुलिस ने उनके कंधे को तोड़ने का प्रयास किया है, तो क्या ये जायज़ है? अगर ये जायज़ है तो कहाँ तक जायज़ है, और अगर ये नाजायज़ है तो वो उस पुलिस को तत्काल सरकार और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड करे, क्योंकि सरकार को और पुलिस को कोई अधिकार नहीं है अटेम्प्ट टू मर्डर का। ये कहीं न कहीं मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का है। अगर उनका कंधा टूट जाता, अगर सर हमारे सर को कुछ हो जाता तो उनके परिवार को कौन देखता? उनके 2 बच्चे हैं, 6 साल और 8 साल का उनका लड़का है, उनको कौन देखता? तो पुलिस ने ऐसा क्यों किया है? डिटेन करना पुलिस का काम है, गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, और न्यायालय का काम है सजा देना या उनसे मुक्त करना। लेकिन किसी का हत्या करने का प्रयास करना ये कहीं से जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये हमारा कहना है। तो देखिए, बीपीएससी के छात्रों से बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी के छात्र अड़े हुए हैं, और मांग सिर्फ एक ही है, री एग्जामिनेशन। पिछले 45 दिनों से ऊपर हो चुके हैं और 45 दिनों के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, आज तो हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है। आगे इस मामले में क्या कुछ कोर्ट का रुख होता है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।